हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इमरजेंसी और पोस्टमार्टम तक की व्यवस्थाओं पर असर रहेगा। आज भी बंद रखेंगे इमरजेंसी, पोस्टमार्टम और साथ ही साथ ओपीडी। आज जिस तरह से हड़ताल का दूसरा दिन है, एक बड़ा असर होता नजर आ सकता है। हालांकि कल की बात करें तो मिला जुला असर ही देखने को मिला था, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल लिया था। एसएमओ की सीधी भर्ती का विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि एसएमओ की अगर सीधी भर्ती होगी तो हमें प्रमोशन मिलनी मुश्किल हो जाएगी, और वैसे भी प्रमोशन मिलनी बहुत मुश्किल होती है। एसएमओ होकर रिटायर हो जाते हैं डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स का कहना है। इधर एसीपी बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। पहले दिन की हड़ताल को लेकर बता दें तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हड़ताल का असर अलग अलग रहा। कहीं तो बिल्कुल असर नहीं था, तो कुछ जगहों पर प्रभाव पड़ता भी नजर आया। हालांकि ट्रेनिंग डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के भरोसे ही इमरजेंसी सुविधाएं जारी रही, ओपीडी जारी रही। इधर सरकार का कहना है कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत से हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और इधर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम हड़ताल को अनिश्चितकालीन पर ले जाएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू कर देंगे। अब देख रहे हैं आप कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं पंचकुला की, यमुनानगर, अंबाला, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, टोहाना। बड़ी संख्या में मरीज सरकारी अस्पतालों में आते हैं, सुविधाएं अच्छी हैं और साथ ही साथ देखिए इलाज भी फ्री होता है। तो ऐसे में लोग सरकारी अस्पतालों में आते हैं, लेकिन जब हड़ताल की स्थिति होती है, जाहिर सी बात है कि लोगों को भारी परेशानी होती है। हर इंसान इतना जागरूक नहीं है कि उन्हें पता हो कि आज हड़ताल है, तो ओपीडी सेवाओं के लिए भी आ रहे हैं। ओपीडी सेवाएं तो चलिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आकर डॉक्टर दिखा सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं पर बड़ा असर इसलिए पड़ा क्योंकि इमरजेंसी में वही लोग आते हैं जिन्हें तुरंत इलाज चाहिए होता है। एक्सीडेंटल केस हो गए या ऐसे डॉक्टर जिन्हें दूसरे जगह से रेफर किया गया है, दूसरे डॉक्टरों ने रेफर किया है सरकारी के लिए, ऐसे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। से चलती आ रही, लेकिन अभी दो मेन हमारी मांगे हैं कि एक तो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोका जाए और एक फोर्थ एसीपी। थर्ड एसीपी के बाद हमारी फोर्थ एसीपी नहीं लगती है। जो 15 साल से ऊपर भी आगे काम कर रहा है वो बस काम करता रहेगा, उसकी कोई तरक्की नहीं होनी है, उसकी कोई प्रमोशन नहीं होनी है, उसकी कोई एसीपी नहीं लगनी है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है। और डायरेक्ट एसएमओ से ये होगा जो इतने सालों से फील्ड में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जिनको इतना एक्सपीरियंस हुआ है इतने सालों का, वो सारा खराब है। आगे वो उनको कोई आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी है। ऊपर प्रमोशन की ये है कि हमारे कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको 22 साल हो गए हैं, 25 साल होने के बाद उनके प्रमोशन है, बिल्कुल रिटायरमेंट के पास आके प्रमोशन एसएमओ बन रहे हैं। वो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती से तो पहले तो हमारी टाइमली प्रमोशन होनी चाहिए कि भैया एक निर्धारित समय दिया जाए, जाकि और जगहों की तरह कि एक निर्धारित समय वो किया जाए कि इस इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको एसएमओ बनाया जाएगा। और एसएमओ अगर अब ये हो गया और आप डायरेक्ट एसएमओ कर देंगे तो जो फील्ड में इतने साल से उनको तो वो तो हताश हो जाएंगे।